आज है संडे और आप लोगों का आज टेस्ट होने वाला है 13 दिसंबर 2025 का ये टेस्ट है। देख सकते हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस टेस्ट को आप लोग हमारे साथ देंगे, इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो काफी पछताएंगे। एक एक क्वेश्चन इसी तरीके से समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4573 में से क्या घटाएं कि संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए टेस्ट आप लोग को देते टाइम ध्यान इस बात का रखना है कि नाम भी लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग को बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग को बताना है, ऐसे करके बताना है। और लास्ट में बता देना है कि 10 प्रश्न में से कितना आप लोगों ने स्कोर किया है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करके बता देंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल भी आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा हुआ है, एग्जाम काफी नजदीक है। ये क्वेश्चन देखिए काफी तरीके से पूछा गया है। हम लोग एक काम करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 4 5 7 3, ठीक है। वीडियो को रोक कर आप लोग को टेस्ट देना होगा। 9 से हम लोग भाग देते हैं तो 9 25 कितना होता है, तो 45 होता है। तो 45 यहाँ पर लिख कर 1 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचा 7। तो ये देखिए 7 में 9 से भाग नहीं जाएगी, एक संख्या और उतारना पड़ेगा। जब 2 संख्या उतरती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, नौ का पढ़ा पढ़ेंगे तो 9 8 72 होगा। 9 8 72, 9 9 81, 9 दाँ पे 90, 9 8 72, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो एक शेषफल बचेगा। आप देखिए यही एक क्या है, यही एक इसमें एक्स्ट्रा है, अधिक है। इसी एक को हम लोग घटा देंगे तो 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यदि ये संख्या इतना रहता, जैसे कितना रहता, इतना रहता, 4 5 7 2 रहता तो इजी तरीका से भाग लग जाता 9 से, कोई शेषफल नहीं बचता, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा था क्या घटाएंगे, तो एक घटाएंगे, शेषफल वो घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए मैंने आपको बताया कि आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को रोककर आंसर देना है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लिया हमने और 89 से हम लोग को भाग देना है, 89 से। तो 89 से 91 89, कितना बचा शेषफल बताइए। तो शेषफल जो आप लोग को बचा वो बचा 10, ठीक है। अब एक 9 को उतारेंगे तो 109 हो जाएगा। 89 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार तो अधिक हो जाएगा, इसलिए एक ही बार पढ़ते हैं और फिर 89 लिख देते हैं, ठीक है। अब कितना बचा, ये देखिए 9 में से 9 गया 0 और 10 में से 8 गया 2, 20 बचा, ठीक है। अब देखिए इस 9 को उतार देते हैं। अब 89 का पढ़ा 2 बार इसी तरीके से चला जाएगा। तो 8 दूना में 16, 9 दूना में 18, तो कितना होगा 160 और 9 दूना में 18, कितना हो जाएगा 178। 178 ये आप लोगों का। और उसके बाद से घटाएंगे तो एक ये 10 में से 7 जाएगा, कितना यानी 20 में से 17 जाएगा, सीधा समानिए 3, कितना बनेंगे 3। 31 शेषफल बचा हुआ है, ठीक है। अब इसी 31 को, यही 31 इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है, इसी 31 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 9999 में से हम लोग क्या करते हैं, 31 को घटा देते हैं तो आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 में से 3 जाएगा 6 और आप लोग का 9 और ये 9, कितना आया 9968। 9968 आप लोग का सी नंबर में दिख रहा है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कहा जा रहा है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है, कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 89 से विभाजित हो जाए। देखिए 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं, 1 लिख कर 3 को 0, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। न्यूनतम का मतलब इधर साइड में लिख लेंगे, न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटी लिख लेंगे इधर साइड में, ठीक है। मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग भाग देते हैं 89 से, तो आप सभी को पता है कि एक बार में जाएगा 89 का, बचेगा कितना, तो देखिए 90 के करीब है, यानी कि 11 शेषफल बचेगा और बाकी इस 0 को उतार लेंगे, एक बार में और जाएगा 89। अब कितना बचेगा, तो 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे बचा कितना 10, 10 में से 8 जाएगा, तो आप लोग का कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से समझ रहे होंगे। आप लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को कहा जा रहा है कि किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये शेषफल आप लोगों को लिखा गया है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप लोग ने भाग दिया 20 में, किससे, 20 में आप लोगों ने 3 से भाग दिया, तो 3 छक्के 18 होता है।
तो यहाँ पर देखिए शेषफल आप लोगों को कितना मिला, 2 मिला। तो अब पूछा जा रहा है ये कि आप लोग किस संख्या में, यानी मैं पूछूं किस संख्या में 3 से भाग देने पर भागफल 6 मिले और शेषफल 2 मिले, तो यहाँ का संख्या बता दीजिए यहाँ का। तो आप बोलेंगे भैया 20 रहेगा, बट आया है कैसे, तो 3 का गुणा यदि 6 में कर दें और इसको जोड़ दे तो आ जाएगा आंसर 3 गुणे 6, आप प्लस का हम लोग 2 कर दे तो हम लोग को आ जाएगा 3 6 के 18 प्लस का 2 इक्वल टू 20। सेम कंडीशन इसमें वही लगाना है, देखिए ध्यान से आप लोग देखेंगे और समझेंगे। सेम कंडीशन यही लगाना है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस तरह बना लेते हैं, ठीक है, और 125 से हम लोग को भाग देना है, भागफल 16 आ रहा है और शेषफल आप लोग का 11 आ रहा है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, यहाँ का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 125 गुणे 16 प्लस का 11 आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इस टाइप से प्रश्न सारा करेंगे, इजी है, आप लोग इजी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एक भाग के सवाल में भाजक 25 और भागफल 30 तथा शेषफल 15 है, तो भाज्य बता दीजिए। सेम क्वेश्चन है, 25 से भाग दिया जा रहा है, भागफल 30 आ रहा है और शेषफल 15 आ रहा है। इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है, और इसको बोलते हैं भागफल, भागफल कॉपी में लिख लेंगे, और इसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल, ठीक है, और इसको बोलते हैं भाज्य, भाज्य। तो हम लोग को भाज्य ज्ञात करना है, तो हम लोग ने अभी पीछे देखा कि इसका गुणा इसके साथ करके और इसको जोड़ना होता है। तो 25 गुणे 30 कर लेंगे और प्लस में हम लोग क्या कर लेंगे, 15 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इससे आसान कुछ हो सकता है नहीं, ठीक है। तो आप लोग ये तरीका से कर लेंगे। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 72 है तथा उन दोनों संख्याओं का अंतर 28 है, तो संख्या बताइए। जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछेगा ना, तो देखिए 72 में यदि इस अंतरवा को जोड़ेंगे और बट्टे का 2 करेंगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगा, बड़ी संख्या, ठीक है। और 72 माइनस का 28 करेंगे या बट्टे का 2 करेंगे तो छोटी संख्या मिल जाएगा, ठीक है, छोटी संख्या मिल जाएगा, समझिएगा ध्यान से। तो हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 30 70, यानी कि 100 बट्टे आप लोग का 2 इक्वल टू कितना मिला, 50 मिला। तो ये बड़ी संख्या में मिल गया। अब आप 72 में से 28 घटा देंगे, तो 72 में से 28 घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4 और इधर 6 में 2 जाएगा 4, ठीक है, तो 44। तो ये मिला 44 बट्टे 2 इक्वल टू 22, ठीक है। अब देखिए हम लोग को संख्या मिल चुका है, क्या क्या, 50 और 22। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 28 का अंतर है, ठीक है। आप दोनों देख सकते हैं आप लोगों का योगफल किसके बराबर है, 72 के बराबर है, यानी नियम फॉलो हो रहा है। तो 50 और 22 जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। तो 50 और 22 डी नंबर में दिख रहा है, ठीक है। तो डी नंबर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0 3 4 7 और 9 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, बहुत ईजी तरीका अपनाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले 0 3 4 7 और 9 लिख लेते हैं और 5 भी लिख लेते हैं, 3 3 6। इससे बनाना है सबसे बड़ी संख्या, अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़का लिखेंगे तो वो लिखेंगे 9। उसके बाद से उससे छोटका लिखेंगे, तो उससे छोटका कौन है बताइए आप लोग कमेंट करके। तो उससे छोटका आप लोग का क्या है, तो 7 है, ठीक है, क्या है, तो 7 है। उसके बाद से 5 है, 4 है, 3 है, उसके बाद 0 है। तो राइट जो आंसर आएगा वो आएगा कौन सा, देखिए इसके नीचे और कुछ क्वेश्चन था, बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछा जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर कर लीजिएगा का अंतर, सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर, ठीक है। तो छोटी संख्या बनाते हैं 3 0 4 5 7 9, अंतर करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 10 में 9 जाएगा 1 और इधर बचा 12 में 7 जाएगा आप लोगों का, 12 में 7 जाएगा 5 और इधर बचा 13, 13 में से 5 जाएगा 8 और इधर बचा 4, 4 में से 4 जाएगा 0 और ये 7, 9 में से 3 जाएगा 6। हाँ, आप लोगों का अंतर पूछा जा रहा था तथा छोटी संख्या का अंतर, छोटी संख्या का अंतर, अंतर।
तो देखिए बड़ी संख्या मैंने बना दिया, छोटी संख्या बना दिया और अंतर निकाला है तो इतना आया है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी एक जानकारी दे दूं। देखिए छोटी सी एक जानकारी आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोग देखिए अभी तक जो भी छात्र हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बैच ज्वाइन कर लेगा जी। यदि आप 13 दिसंबर 2025 को पेपर देंगे तो बैच ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, जिसमें सिलेबस एंड पैटर्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न 50 नंबर का, और मैथ का आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाता है 25 नंबर का, और 20 प्रश्न हिंदी का 25 नंबर का, टोटल 80 प्रश्न पूछा जाएगा 100 नंबर का। ठीक है, इसमें आप लोग को बैच में आपको खास बात क्या है, क्लास प्लस नोट्स दोनों मिलेगी, और इसमें PYQ यानी प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेगा। मॉक टेस्ट हर संडे को टेस्ट होता है, और पिछले 8 साल का पेपर मिलेगा, 5 प्रैक्टिस सेट, डाउट ग्रुप और OMR शीट। ठीक है, नैनो एग्जाम, ठीक है, नैनो एग्जाम का आप लोगों को ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। ठीक है, देख सकते हैं पिछली बार इतने सारे बच्चे सिलेक्शन पाए हैं, कुछ बच्चों का फोटो नहीं लग पाया है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन पाए थे। ठीक है, तो ये सारा आप लोग इजी तरीके से कर लेंगे। और दूसरी चीज़ आप लोग को 93 36 56 81 64 पे अपने पापा मम्मी से बात करा सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर देंगे कोर्स में। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बता दीजिए। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 को 9 लिख देंगे। और 6 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 लिख कर 5 को 0 लिख देंगे। अंतर का मतलब होता है बड़ी माइनस छोटा की, बड़ी माइनस छोटी। ठीक है, तो देखिए बड़ा ये है, छोटा ये है, घटाएंगे तो 1 मिलेगा। राइट आंसर डी नंबर। जब -1 को स्वयं से 50 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। देखिए कहने का मतलब ये है ना, -1 जो है इसको स्वयं से गुणा किया जाए 50 बार ऐसे करके, करते करते थक जाएंगे। उससे अच्छा है -1 को गुणे -1 से 50 का पावर लगा दीजिए, बात वही हुआ। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक घात है। अब घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये काउंट हो जाएगा। जब भी विषम घात रहेगा तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, किसी भी एक पे कितना भी घात रहेगा तो एक ही आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। -1 इसका आंसर होगा -C नंबर। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 6201 है। यदि पहली संख्या 53 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैं पूछूं कि ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हवा भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, मैं ऐसे बोल देता हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, जिसमें एक संख्या आप लोग का 4 है, तो दूसरी संख्या आप लोग बता दीजिए। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर 4 3 12 होता है, 3 रहेगा तो आंसर आ जाएगा। बट ये 3 आया कैसे है, तो इसी 4 से इस 12 में भाग दिया गया है, तब भी जाकर ये 3 आया है। वैसे ही आप लोगों से ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पर दो संख्या बना लीजिए। कितना दिया है, 6201। अब इसमें एक संख्या क्या दे रखा है, 53, तो अब इसी 53 से इसमें भाग दे दीजिए, यहाँ का आंसर आ जाएगा 53 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कमेंट कीजिए फटाफट। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।